हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको नए किचन का टूर देने वाली हूँ। देखिए, किचन फंक्शनल होने के साथ साथ ब्यूटीफुल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप इंस्पायर होते रहते हैं। फंक्शनल तब होगा जब आप चीज़ों को थोड़ा सा अनुभव कर लेंगे, यानी कि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि आप अगर किचन में नौसिखिया हैं, अभी अभी किचन सेटअप करना सीख रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप परचेज करेंगे जो हो सकता है आपके लाइफ में यूज़फुल ना हो। आपको लग रहा होगा वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, बट ऐसा कई बार नहीं होता। हम यहाँ पर एक स्पून होल्डर देख पा रहे होंगे। ये सेरामिक का एक पॉट है जिसको मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था। उसमें मैंने वुडन चीज़ों को रखा है और ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। एक ही टाइप की चीज़ों को इकट्ठे रखने पर उसकी लुक अलग आ जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा बिखरे हुए नहीं नज़र आएंगे और आपका जो जगह है वो ज़्यादा साफ सुथरा दिखाई पड़ेगा। स्क्रीन पे जो आप ये स्पून देख रहे हैं, ये सेरामिक से बने हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सूप स्पून है और इसको आप डेकोरेटिव पीस के तौर पर भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। किचन टॉप पे क्या चीज़ें रखनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। मैंने कई बार आपको वीडियोस में बताया है। मैंने रिसेंटली ये बास्केट परचेज किया है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है और काफ़ी बड़ा है ये। इसमें मैंने सोचा कि कोई भी चीज़ को क्लटर दिखने से अच्छा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठे रख दिया जाए, तो ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगेंगी और क्लीनिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप देखिए, इस बास्केट के अंदर भी मैंने एक बास्केट रखा है ताकि जो हमारी चॉपिंग बोर्ड्स है वो इधर उधर बिखर ना जाए, वो इकट्ठे एक जगह खड़े रहें। इसलिए मैंने इस बास्केट में अलग से एक बास्केट लिया जिसमें सारे चॉपिंग बोर्ड को ऑर्गेनाइज किया। एक काम जरूर से करिएगा, जब भी आप किचन या किसी भी कॉर्नर को डेकोरेट करते हैं, समय समय पर उसमें चेंजेस करते रहिए। चेंजेस करते रहने से आपको एक रिफ्रेशमेंट महसूस होगा, आपको एक ताजगी महसूस होगी, आगे काम करने की इच्छा होगी और हमेशा कुछ क्रिएटिव थॉट्स आपके दिमाग में होंगे और आप अच्छे से डेकोरेट करना सीखेंगे, अपने आप को इंस्पायर करते रहेंगे। वुडन चीज़ें बहुत सुंदर लगती हैं, पर उसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे कि दीमक लगने की समस्या हो सकती है, सनलाइट ना पहुंचे तो बहुत सारी समस्या आ सकती है। दूसरी बात, आप ज़्यादा गीला नहीं रख सकते वुडन चीज़ों को, जिससे कि वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये सारी चीज़ों के बावजूद अगर आपका किचन बहुत ज़्यादा सनी है और आपके रहने का जगह जो है बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर है, ड्राई है, तो आप इन चीज़ों को आंख मूंद कर परचेज कर सकते हैं और डेकोरेटिव तौर पर या ऑर्गेनाइजर के तौर पर इस्तेमाल में ले सकते हैं। हाँ, कुछ वुड ऐसे भी होते हैं जो कि गीले होने के बावजूद भी वो डैमेज नहीं होते, पर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, जैसे टीक वुड। आजकल बहुत सारे आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन चीज़ें मिलती हैं जो टीक वुड के नाम से परचेज की जाती हैं, बट हम उसको ऑथेंटिफाई नहीं कर सकते कि एक्चुअल में वो टीक वुड है या नहीं है। इसलिए वुडन चीज़ों को खरीदते वक्त बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में रखकर आप परचेज करिए। किचन में एक कॉर्नर ज़रूर से आप अपने लिए रखिए जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। जैसे कि इस ट्रे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये ट्रे किचन के लिए सिर्फ और सिर्फ रोशनी ही प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा किचन के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रखता होगा आपको, बट मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये ट्रे जितनी बार मैं देखती हूँ ये मुझे इंस्पायर करता रहता है, किचन को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने के लिए मोटिवेट करता रहता है और कितना ब्यूटीफुल हम किसी कॉर्नर को बनाए रखें इसके लिए भी इंस्पायर करता रहता है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आप किस तरह से किचन मेंटेन करते हैं, ऐसा लगता है यहाँ पर कुकिंग होती ही नहीं है। डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें अगर आप ब्यूटीफाई करते हैं तो आपका भी मन नहीं होगा कि किचन कभी गंदा रहे। देखिए, किसी जगह को आप स्वच्छ रखना चाहते हैं या सुंदर, ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप सुंदर रखना चाहते हैं तो आपको स्वच्छ रखना पड़ेगा, और अगर आप स्वच्छ रखना चाहते हैं तो सुंदरता अपने आप वहाँ पे बरकरार हो जाती है। मेरे चैनल का मकसद हमेशा ये रहता है कि अपने आप को हमेशा क्रिएटिव बनाए रखें, चाहे वो तरीका या मोड जो है वो अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों को प्लांट्स लगाना पसंद है, कुछ लोगों को ड्राइंग करना पसंद है, कुछ लोगों को म्यूज़िक सुनना पसंद है, कुछ लोगों को डांस करना पसंद है। आप कोई भी तरीका, कोई भी रास्ता चुन सकते हैं जिससे कि आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रख सकें। आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होने के बाद हम अपने आप की क्रिएटिविटी को बिल्कुल ख़त्म करते जा रहे हैं। AI के ज़माने में हमें ये बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हमें इन फ्यूचर अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाने की ज़रूरत है, ना कि नॉलेजेबल।
किचन के लिए जो मैंने कर्टन के लिए क्लॉथ लिया, ये लोकल मार्केट से मैंने परचेज़ किया। साथ ही साथ इसके बगल में जो लेसेस मैंने लगवाए हैं वो भी लोकल मार्केट से परचेज़ करके इस पर अलग से लगवाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सुंदर लुक आ रहा है इस किचन के कर्टन में। यहाँ पर मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। अगर आप कर्टन सेलेक्ट कर रहे हैं तो लाइटर वर्जन रखिए। आपको अगर फ्लोरल चीज़ें पसंद हैं तो आप छोटे छोटे फ्लोरल प्रिंट वाली चीज़ों को लीजिए। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि बैकग्राउंड मेरा वाइट या ऑफ वाइट होना चाहिए, जिससे कि ये ज़्यादा क्लटर भी ना लगे और ये यूरोपियन लुक देने में समर्थ हो। देखिए, मुझे जो समझ में आता है कि जो चीज़ें मुझे समझने में काफ़ी वक्त लगा वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप जल्दी से उन चीज़ों को लर्न करें और आपको अच्छी लगती है तो इम्प्लीमेंट भी कर सकें। तो अगर आपको यूरोपियन स्टाइल पसंद है तो आप ऐसे प्रिंट्स के चीज़ों को ज़रूर से परचेज़ करिए जिसमें छोटे छोटे फ्लोरल प्रिंट हो या फिर बॉबी प्रिंट हो या फिर बोल्ड कलर हो या फिर वाइट हो या ऑफ वाइट हो। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है, आपके किचन को इन्हांस कर सकते हैं। ये जार्स आपने पहले भी मेरे किचन वीडियोस में देखे थे। अब जाकर ये नए किचन के सेटअप के साथ कैसे लग रहे हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको यहाँ पर कुछ जार दिखाई पड़ रहे होंगे जो वाइट और वुडी ढक्कन के साथ आपको दिख रहे होंगे। ये मेरे फेवरेट जार्स हैं और वाकई में इनकी क्वालिटी बाकी जार से ज़्यादा बेहतर है। ये एयर टाइट भी हैं। ये प्लेट्स आपने पुराने किचन में भी देखा होगा और ये किचन में हैंग करते हुए दिखाई पड़ता होगा आपको, बट इस बार मैंने इनको स्टैंड में रखने की कोशिश की है क्योंकि ये बिल्कुल नया किचन है। जब कभी भी मैं नेल लगाती हूँ तो मुझे खुद भी बुरा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ दूसरा आइडिया यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। और किचन टॉप के ऊपर जो कैबिनेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खाली खाली नज़र भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं के ऊपर इसको डिस्प्ले में रखा जाए। अभी भी बहुत सारे स्कोप हैं इस किचन को डेकोरेट करने के लिए। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिस पर मैं थोड़ा सा वर्क कर रही हूँ, थोड़ा टाइम भी चाहिए। अलग अलग किचन्स के अलग अलग ब्यूटिफिकेशन के आइडियाज़ हो सकते हैं और अलग अलग चैलेंजेस भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि धीरे धीरे इन चीज़ों को शॉर्ट आउट करूँगी। देखिए, आपके मन में कई सवाल आता होगा कि मैं चीज़ें जो परचेज़ कर रही हूँ उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हूँ शायद पैसे का। तो इसका जवाब सीधा सा है कि सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है, अपने जीने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग खाने पे खर्च कर सकते हैं, कुछ लोग घूमने पे खर्च कर सकते हैं, कुछ लोग कॉस्मेटिक चीज़ों पे खर्च कर सकते हैं, कुछ लोग अपने आउटफिट पे खर्च कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके हैं लाइफस्टाइल को जीने के लिए और हर कोई अपने लिए जीता है। और अगर आपको एक लाइफ मिला है और आपको भगवान की दया से अच्छी अर्निंग है तो आप ज़रूर से अपने पर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहें, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, सिर्फ दूसरों के लिए जियोगे, तो जब आप बुजुर्ग होंगे, जब आप थोड़े से कमज़ोर महसूस करेंगे अपने आप को, तो आपको लगेगा आपने पूरे जीवन में दूसरों के लिए ही जिया है, अपने लिए आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। तो उस समय हारे हुए महसूस करने से अच्छा है कि अपने लिए लाइफ को बेहतर बनाया जाए। कई बार मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि ब्लॉगर्स को उनके एक्सपेंडिचर को देखते हुए कई लोग ट्रोल करते हैं, और ऐसे मामलों को मैं इस नज़र से देखती हूँ कि शायद इस मामले में हम थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं और हम गलत रास्ते को चुन लेते हैं। हम उन्हीं वीडियोस को देखकर अपने आप को इंस्पायर करते हैं, बट कई बार हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हम चीज़ों को खरीद सकें, तो हमारे मन में एक नेगेटिव भावना आ जाती है। मैं नहीं चाहती कि आपके अंदर ऐसी भावनाएं आए, और अगर ऐसी भावनाएं आते हैं तो बिल्कुल अपने आप को इस चीज़ों से डाइवर्ट कर दें। आप हो सकता है कि कई दूसरे मायने में बहुत अच्छे हों, उन चीज़ों को निखारने की कोशिश करिए। लाइफ को जीने के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को अर्न नहीं करना चाहिए, उनको इग्नोर कर देना ही हमारे लिए बेहतर होता है, तभी हम एक पीसफुल लाइफ जी पाते हैं। अपने आप से प्रतिस्पर्धा रखिए तो आप अपने आप को बहुत आगे रख पाएंगे। आप अपने आप को कभी छोटा महसूस मत करिए। और कई बार हम जजमेंटल हो जाते हैं, ये हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, कई बार हम डाइवर्ट होते हैं, बट अपने आप को कैसे ट्रैक पे लाना है यही जीने की कला है। यहाँ पर आप देखिए ब्रास के 3 डब्बे हैं जिसको मैंने ब्रास ग्लोब से परचेज़ किया था। ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक वेबसाइट मुझे लगता है। आज भी मैं बहुत सारी चीज़ें ब्रास ग्लोब से परचेज़ की हूँ और ये बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, रिजनेबल रेट पे प्रोवाइड करते हैं।
कई बार पुराने सब्सक्राइबर मुझसे कहते हैं कि आपके वीडियोस बहुत ज़्यादा यूनिक और यूज़फुल होते हैं और कई पॉपुलर ब्लॉगर से बहुत ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। तो ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि इस चैनल को आपको कैसे आगे देखना है और कहाँ पर लेकर जाकर खड़ा करना है, ये आप पर छोड़ती हूँ। इसलिए मैं कभी भी दबाव नहीं डालती। मैं ये बात ज़रूर से महसूस करती हूँ कि एक न एक दिन ये चैनल ज़रूर से ग्रो करेगा और आपका प्यार ज़रूर मिलेगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि माइक्रोवेव के ऊपर मैंने जो डेकोरेशन है उसको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। इसी तरह से चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी डेकोरेशन में। आप एक चीज़ों पर हमेशा टिके नहीं रह सकते या एक आइडियोलॉजी पर हमेशा टिके नहीं रह सकते, और एक ही चीज़ फंक्शनल हो सकती है किसी के लिए, दूसरे के लिए फंक्शनल नहीं भी हो सकती है। ये भी मेरा मानना है। आपको कोई भी चीज़ अगर फंक्शनल लग रही है सोशल मीडिया पर, हमेशा खंगालते रहिए। आपको नए नए आइडियाज़ अपने आप ही मिलते रहेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि मैंने अपने स्टोव को एक कपड़े से ढक के रखा है। ये काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग लुक देते हैं। अगर आप खाना बना लेते हैं, फाइनल क्लीनिंग कर लेते हैं, तो आप इसको ज़रूर से ढक के रखिए। आप महसूस करेंगे कि आपको भी एक रिलैक्सेशन फील होगा। आपको लगेगा आपका किचन बिल्कुल सेट है। आपको वीडियो में कौन से इंटरेस्टिंग पार्ट लगे वो हमें ज़रूर से बताएं और हमेशा मोटिवेट करते रहें, जिससे कि और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके पास आते रहें। किचन और लिविंग एरिया मेरा कंबाइंड है, इसलिए दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। आप इस एरिया को देखिए, मैंने पूरा एक ऑफ वाइट कलर में और यूरोपियन स्टाइल में सजाया है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप एक देख रहे होंगे रैक, जिसको कि मैंने सोचा था किचन टॉप पर रखने के लिए, पर वहाँ पर वो एडजस्ट नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने इसके लिए एक अलग से स्टैंड लिया अमेज़ॉन से, और अमेज़ॉन से ये बड़े सस्ते पे मुझे मिला, और उसके ऊपर मैंने इसको स्टैंड कर दिया किचन के कॉर्नर में। आपने यहाँ गौर किया होगा कि मैंने जो स्टैंड लिया है वो वाइट कलर में है। तो फर्नीचर जब आप ऑफ वाइट या वाइट कलर में लेते हैं तो आपका घर जो है वो क्लटर नहीं दिखाई पड़ता या भरा भरा दिखाई नहीं पड़ता। तो हमेशा अगर कोई ऐसा फर्नीचर ले रहे हैं जो डे टू डे काम में आ रहा है, तो कोशिश करिए कि लाइटर कलर का हो। क्लोजेट से बनी हुई चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मैंने देखा है कई जगह कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। कभी मैंने अमेज़ॉन से ये 700 या 800 में ये रनर लिया था, पर आज की डेट में मैं इसको देखती हूँ तो 2000-2500 के रेट में ये अमेज़ॉन में अवेलेबल है। तो कई बार चीज़ें हमें सही रेट पे मिलती हैं, तो आप उसको ज़रूर से पिक कर लीजिए। बाद का इंतज़ार कभी मत करिए। ये कर्टन बहुत सुंदर लगा मुझे और मैंने इसे DIY करके ही किया है, और इसके लिए मैंने 3 कर्टन यहाँ पर यूज़ किया है। पहले मैंने यहाँ पर 2 ही कर्टन लगाए थे, पर उससे वो ब्यूटी नहीं आ रही थी, तो मैंने तीसरा भी लेयर यहाँ पर लगाया, यानी कि कुल 3 कर्टन यहाँ पर लगाए एक साथ। तब जाकर यहाँ का जो ब्यूटी है वो एक्चुअल में एनहांस हुआ। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल करते रहने से ही समझ में आता है कि कौन सी जगह ज़्यादा ब्यूटीफुल किस वजह से हो सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से बताएं। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।